fine. So question number 9 of circles. What is question number 9? In the figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा. This is circle. Okay, fine. अब मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूं पैरेलल. ठीक है. दिस इज x डैश y डैश. एक ये टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q. ये y, ये x, ये टेंजेंट xy, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. क्लियर. अब PQ मान लो डायमीटर. PQ इज डायमीटर. मान लो कि डायमीटर ही वो, तो दिस इज द सेंटर O. ओके. एक और टेंजेंट है AB. अब AB टेंजेंट कहां से जा रही है? यहां से जा रही है. ठीक है. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C. अब मुझे क्या बताना है? एंगल AOB. इसको बताना है 90 डिग्री. आई हैव टू प्रूव दिस. एंगल AOB कितना है? 90 डिग्री. क्लियर. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. सो सबसे पहले क्या करना है? ज्वाइन OC. ज्वाइन OC. क्लियर. अब दो ट्रायंगल बन गए. देखो अब कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA. OPA और OCA. OP equals to OC. This is the radius. Radius is always same. OA common side. OA equals to OA common side. And angle OPA and angle OCA 90 डिग्री. ये मान लो AP बराबर AC. टेंजेंट्स तो है ऑलरेडी. सो AP बराबर AC टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2. यहाँ पे लिख दो. थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा? बाय साइड देयरफॉर बाय साइड प्रॉपर्टी, बाय साइड क्राइटेरिया, triangle OPA is congruent to triangle OCA. क्लियर. अब यदि कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर एंगल POA, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल AOC. क्लियर. बाय CPCT. क्लियर. अब सिमिलरली ट्रायंगल OQB. सर AP इक्वल टू AC जो है सर, वो मतलब टेंजेंट है ना AP और AC. हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. थ्योरम 10.2. ठीक है सर. पर वो तो सर टेंजेंट तो आगे तक जा रहा है सर. तो बेटा ये टेंजेंट नहीं होगी. ये टेंजेंट आगे तक जा रही है तो ये भी तो टेंजेंट का ही पार्ट है. AC देखो टेंजेंट, ये देखो फिगर ऐसा बन रहा है. देखो एक्सटर्नल पॉइंट से ये देखो, ये क्या होगी? यही तो है वो. क्लियर. अब सिमिलरली OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB. वही सेम. उससे क्या होगा? देयरफॉर एंगल QOB will be equals to एंगल COB. ठीक है. इससे ये हो जाएगा प्रूफ. अब यदि मैं सबका सम करूं, ठीक है, यहां तक लिख लिया. अब देखो एक बार समझ लो पूरा. एंगल POA प्लस एंगल AOC
प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB कितना है टोटल? एक लीनियर पेयर बना रहा है, टोटल पूरा लीनियर पेयर 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्रूफ करना है? AOB 90 डिग्री, तो POA किसके बराबर है? AOC के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ POA बराबर AOC, AOC एज इट इज, COB एज इट इज, और QOB किसके बराबर है? COB के बराबर है, बराबर 180 डिग्री। अभी कितनी कितनी बार हो गए? दो दो बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल COB विल बी हाउ मच? 90 डिग्री। क्लियर? अब AOC और COB क्या है? AOC और COB इज नथिंग बट एंगल AOB इज 90 डिग्री। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, सर एक सेकंड। हाँ देखो, सर ये वाला भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, ये OQB और OCB। हम्म, इसमें क्या होगा? इसमें टेंजेंट हो जाएगा सर। सर इसमें टेंजेंट कौन सा होगा सर? QB BC टेंजेंट हो जाएगी, OB कॉमन साइड, और OQ OC रेडियस इस वाले केस में। सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। ओके सर। सर ये एंगल आपने POA और वो सब लिखा है सर, वो क्या लिखा है सर? बेटा ये लीनियर पेयर बना रहा है पूरा। ये देखो एंगल POA, AOC, COB और BOQ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है? 180। हाँ सर। और मुझे पता है ये इसके एक बराबर है, बस इक्वेट करके मैंने AOB की वैल्यू निकाल ली। मतलब सर POA किसके बराबर है? AOC के। AOC हाँ एज सर। इट इज, COB एज इट इज, QOB किसके बराबर है? COB के। अब AOC कितनी बार हो गया? दो बार। COB कितनी बार हो गया? दो बार। दो कॉमन, टू गया 180 के नीचे, तो कितना हो जाएगा? 90। अब AOC और COB कितना होता है मिला के? एंगल AOB मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे AOC और COB लिया। ठीक है, दैट इज द थिंग। आया समझ में? सर तो 180 के होंगे क्योंकि वो लीनियर पे लीनियर पेयर सर बेटा, लिखा है। हाँ लीनियर पेयर है, हाँ लीनियर पेयर है। अच्छा हाँ सर। AOC प्लस COB। यस सर, हो गया। हो गया? यस। ठीक है, कंप्लीटेड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. वही जो हमने कल डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन. Okay, this is circle with a center O. एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए हमने, ठीक है. What we have to prove, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम कैसे होना चाहिए? 180. 180 मीन सप्लीमेंट्री. क्लियर? Yes, sir. So what is the given data? O is the center of the circle. OB is equals to OA, radius of the circle. AP is equals to BP is equals to tangent, and they must are equal. Okay. Now we can say that OB is perpendicular to BP and OA is perpendicular to AP by theorem 10.1. Radius is perpendicular to tangent. Yes or no? Therefore, Yes, sir. angle OBP is equals to 90 degree and angle OAP is equals to 90 degree. भाई ये 90 और ये भी 90. Clear? Now in quadrilateral OAPB, the sum of angle AOB plus OBP plus BPA plus OAP is equals to 360 degree. अब AOB कितना है? AOB हमें नहीं पता. OBP 90 degree, angle BPA we don't know, plus angle OAP 90 degree. So angle AOB plus angle BPA is equals to 180 degree. ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो वही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था. So it can be observed that the angle made between the two tangents is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ठीक है, जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो पूरा यहाँ पे लिख देना. So we have proved that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the circle at the center. ठीक है, hence proof के बाद में पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन वाला ऐसा का ऐसा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म. Yes, sir. Sir, एक second. हाँ लिखो.
फिर हो गया। हो गया। यस। क्वेश्चन नंबर 11, prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. अब पैलोग्राम के अंदर क्या बना है, सर्कल बना है, इज अ रोम्बस, प्रूफ करना है। तो दिस इज सर्कल, इसके लिए कुछ चाहिए रहेगा, 1 मिनट। कुछ ओके फाइन, बस में दिख रहा है ना, 1 मिनट, ऐसे इसके पैरेलल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल पैलोग्राम ए बी सी डी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी क्यू आर एस। सो लिखो, let ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Clear? We know that. यस। क्या पता है इन पैलोग्राम, क्या होता है पैलोग्राम में, अपोजिट साइड आर इक्वल, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। ये पता है हमको तो ऑलरेडी, अपोजिट साइड का पैलोग्राम आर इक्वल। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा प्लस वाला। देखो मुझे क्या पता है इन पैलोग्राम, PB इक्वल्स टू BQ, देन RC equals to CQ, then DR is equals to DS, then AP is equals to AF. Clear? By theorem 10.2, tangents are equals when drawn from external point. Yes or no? यही होती है। यस सर। अब सबको मैं ऐड कर दूं, ऑन एडिंग, तो क्या बनेगा भैया ऑन एडिंग, PB प्लस RC प्लस DR प्लस AP is equals to BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस AS। अब PB प्लस AP, रुको, PB प्लस AP ये क्या बन रहा है, AB बन रहा है। RC प्लस DR इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, CD बनेगा। ठीक है, नाउ BQ प्लस QC ये क्या बन रहा है, BC। नाउ DS प्लस AS इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, AD। सो AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD। नाउ आई कैन राइट, AB किसके बराबर है भैया, AB किसके बराबर है, CD के, तो CD की जगह AB लिख दूं एज AB इक्वल्स टू CD। अब यहाँ पे ये यूज कर रहा हूं मैं। और BC किसके बराबर है, AD के, तो इसकी जगह BC लिख दूं। अब ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, देयरफॉर AB बराबर BC। अब AB BC के बराबर हो गई, BC किसके बराबर है, BC बराबर है, ठीक है। अब देखो AB किसके बराबर हो गई, BC के, लेकिन AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, BC बराबर है AD के। सो जब चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर?
समझ में आया? देखो ए बी बी सी के बराबर यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी, लेकिन ए बी किसके बराबर है? ए बी सी डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। क्लियर? तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर ए बी सी डी क्या बन गया हमारा? रोम्बस। क्लियर? यस सर, सर एक सेकंड। हाँ। सर ये ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी कैसे आया सर लास्ट लाइन? देखो फिर से समझो, हमने क्या प्रूफ किया भैया? ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ए बी सर बी सी के BC बराबर है। ए बी किसके बराबर हो गया? बी सी के। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अपोजिट साइड ए बी किसके बराबर है? सी डी के, और बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो चारों साइड क्या हो ठीक गई है आपस में? यस इक्वल। सर। सर तो स्क्वायर भी तो हो सकता है सर ये। स्क्वायर क्या होगा बेटा? स्क्वायर कहाँ से होगा? सर चार साइड इक्वल। हाँ नहीं, चारों साइड इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री थोड़ी प्रूफ किया हमने। स्क्वायर कब होता है? जब एंगल क्यू सी आर एंगल 90 डिग्री हो जाए, स्क्वायर थोड़ी होगा। एंगल फिर 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा ना। ओके सर। लिख लिया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm, such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of 8 and 6 cm. You have to find out the sides AB and AC. देखो क्वेश्चन कैसा है भैया? क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बनाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर बनाएंगे सर्कल। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ ट्राइंगल। पॉइंट से पास नहीं है। Okay, so this is our figure. This is point C. This point of contact D.
दिस इज बी, दिस इज ए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको भी नाम दे ही दो, डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, अब एक काम को तुमको ज्वाइन ही कर दो। ठीक है, बनाओ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाया, दिस इज द डायग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। व्हाट इज द गिवन डेटा? ये कितना दिया है? ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ओके, जब ये 8 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? सो दिस इज द सेंटर O. So let the circle touch the sides AB and AC at point E and F. At point E and F. ये हमने एक्स्ट्रा बनाया था तो लिख दिया। ओके, एंड AF is equals to AE equals to X। ठीक है, ये दोनों X होंगे। क्यों X होंगे भैया? ये भी X और ये भी X, because the length of tangents from external point are equal। So ये भी X, ये भी X। Clear? Now इन ट्राइंगल हमको क्या निकालना है? हमको ए बी और ए सी की टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, समझ आया? हमको टोटल साइड्स निकालनी है ट्राइंगल की, कितनी कितनी क्या क्या होगी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, बी डी किसके बराबर हो जाएगा भैया? बी डी बराबर बीई के, इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ए बराबर किसके? ए एफ के, इक्वल्स टू एक्स। सी डी बराबर सी एफ, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हाउ? बाय थ्योरम 6.2। क्लियर? बाय थ्योरम 6.2। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोस फार्मूला। ओके, इसके अलावा कोई हमारे पास तरीका नहीं होगा। सो हम हीरोस फार्मूला से पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो एस क्या होता है भैया? एस इज सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? सो व्हाट इज a? ab कितना हो जाएगा? 8 प्लस x। bc कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और AC कितना हो जाएगा? 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा? 14 और 6 20, 20 प्लस 28, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 14 प्लस x सेंटीमीटर। एस आ गया 14 प्लस x। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, S क्या है? 14 प्लस x, so 14 प्लस x एज इट इज 14 प्लस x माइनस A। अब A क्या है? माइनस 8 प्लस x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, थोड़ा इसको इस साइड से लिखते हैं ना तो फिर जगह कम पड़ जाएगी। 14 प्लस x, देन 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x, देन 14 प्लस x माइनस b क्या है? माइनस 14, देन 14 प्लस x, ये वाला ब्रैकेट, देन c क्या है? 6 प्लस x। क्लियर? और टोटल में अंडर रूट तो चल ही रहा है।
देखो 14 प्लस एक्स एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 से 14 कैंसिल, अंदर क्या बचेगा x, 14 प्लस एक्स एज इट इज माइनस 6 माइनस एक्स, ये अंडर रूट एज इट इज, ये 14 प्लस एक्स एज इट इज, 14 में से 8 गए, कितने बचे भैया, 9 से 11 12 13 14, 6, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 6, एक्स एज इट इज, 14 में से 6 गए, कितना बचेगा 8, ये ब्रैकेट सॉल्व एज इट इज। क्लियर? यस सर। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है, यदि मैं तीनों को मल्टीप्लाई 6 8 48, ठीक है, इसको यहीं पे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा लिख दो 48x इंटू 14 प्लस एक्स, यहाँ तक लिख सर दो। पर ये पहले से जो दिए हैं सर, ये 6 और 8, मतलब ये ऐसे बोला ना कि, हाँ गिवन है ना ये तो, हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो एरिया ऑफ यस ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स, यहाँ तक मैंने क्लियर। तो थ्योरम सर 6.2 पे लिखा है सर। और थ्योरम 10.2, सॉरी 6.2, 10.2 है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी क्या होगा। सर अब हेरोन फॉर्मूले से क्यों निकाल रहे हो सर? बेटा हम दोनों को इक्वेट करेंगे, पहले हम पूरे टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर बीओसी, एओबी और एओसी को निकाल के फिर प्लस करके फिर इसके इक्वेट करेंगे, जब जाके सर साइड हमने इसको निकलेगी। ए बी सी में सर 28 प्लस 2x क्यों करा सर? बेटा अभी बताया था ना मैंने, देखो ए बी क्या है, ए बी है 8 प्लस एक्स, ये क्या है ए के बराबर, बी सी क्या है 8 और 6 14, ये किसके बराबर है बी के बराबर, और ए सी क्या है 6 प्लस एक्स, ये किसके बराबर है सी के बराबर। अब तीनों को प्लस करो, कितना हो गया 14 और 6 20, 20 और 8 28, और x प्लस एक्स 2x, तो ए बी सी कितना हो जाएगा 28 प्लस 2x। ओके सर। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी कितना हो जाएगा, बीओसी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है भैया बीसी, और हाइट कितनी है ओडी। अब रेडियस भी दी है हमको तो क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेडियस गिवन 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो हाफ ऑफ बीसी कितना भी है 8 और 6 14 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना हो जाएगा भैया बीओसी बताओ, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है ए बी, और हाइट कितनी है ओ ई, सो हाफ ऑफ हाइट तो दी है 4 और ए बी कितना है 8 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा एरिया 2 इंटू 8 प्लस एक्स, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी हाफ ऑफ AC इंटू ओ एफ, हाफ ऑफ AC, AC कितना भी है 6 प्लस एक्स इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x। क्लियर, 12 प्लस 2x आएगा, इसको थोड़ा इस साइड से लिखता हूँ और अच्छा से दिखेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? सबसे पहले मैंने एबीसी का एरिया निकाला बाय हीरोस फॉर्मूला, फिर बीओसी का एरिया, एओबी और देन एओसी का। क्लियर, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा यहाँ से, सर हाँ सर, एक सेकंड, ये हेरोन वाला मत मिटाना सर। हाँ वो नहीं मिटा रहा हूँ। अब मुझे बताओ एओबी, बीओसी और एओसी तीनों का एरिया किसका हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया के बराबर। यदि मैं एओबी का एरिया
बीओसी और एओसी को प्लस कर दूं तो एबीसी का एरिया बराबर ही हो गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर है भैया? एरिया किस किस का? ट्रायंगल एओबी प्लस बीओसी, ट्रायंगल बीओसी प्लस ट्रायंगल एओसी के बराबर है। क्लियर? तो एबीसी का एरिया कितना है भैया? 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स का अंडर रूट। अभी 28 प्लस 16 प्लस 12 कितना होगा भैया? 28 प्लस 16 प्लस 12 देखो 28 प्लस 2 30, 30 और 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56, 56। अब 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x। अब क्या करें हम? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन देख निकल रहा हो क्या? 4 कॉमन निकल जाएगा क्या यहाँ से? 7 2 14 नहीं। देखो इससे और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? यदि 4 से डिवाइड कर दूं मैं तो 4 यहाँ पे फिर ठीक है निकलते जाएगा कॉमन। 16 ठीक है। देखो 48 ठीक है। फाइन 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 48। यदि मैं इसको लिखूं 8 और 6, अच्छा वहीं से कर सकते थे ना अपन। इसमें से 2 बाहर आ जाता है, इसमें से 3 बाहर आ जाता। दो दो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 48 क्या होता है भैया? 6 8 48। तो 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 48 को लिख सकता हूँ 6। देखो 48 को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना थोड़ा है ना, एक मिनट ध्यान देना। 48 होता है 6 8 48, 6 होता है 2 into 3 और 8 क्या होता है? 2 into 2 into 2। तो कितनी बार 2 आ गया? 2 बार। 2 कितनी बार आ गया? 4√3। 2 6 ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, एक बार ही 2 आएगा, अंदर से भी बच रहा है। और क्या करें अपन? नहीं 6 8 48 और क्या करें? रुको एक मिनट सोचने दो जरा, कुछ काटा पीटी होगी क्या? नहीं तो फिर कैलकुलेशन बड़ी बन जाएगी और कोई मतलब नहीं आएगा। 14 प्लस एक्स 2 टू द 4 4 टू 8 तो 2 तो बाहर आ गया। अच्छा हाँ 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 देखो देखो दो, 2 की एक जोड़ी बन गई और 2 की एक जोड़ी बन गई, तो 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4√3 लिख सकता हूँ। यदि मेरे को 48 का अंडर रूट निकालना है तो 4√3 लिख सकता हूँ मैं 48 को। यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? 48 को 4√3 अंडर रूट 48 को 4√3 लिख रहा हूँ ना, बाकी तो एज इट इज होगा। 48 को मैं यदि लिख दूं 4√3, ठीक है, ओके फाइन। यदि मैं इसको 48 को लिख दूं 4√3, अंदर क्या बचेगा? 3x इंटू 14 प्लस एक्स 56 प्लस 4x। अब 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 से डिवाइड कर दो सबको, तो अंदर क्या बचेगा भैया? 3, इसको कर दो 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 4 4 4 16। कितना बचेगा ये? 14 प्लस एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे अंडर रूट चल ही रहा है। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया? फिर से देख लो, नहीं तो एक बार फिर से देख लो, देख लो एक बार फिर से देख लो। 48 को क्या लिखा मैंने? 4√3 लिखा, तो 4√3 तो बाहर हो, 4 तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा? 3x इंटू 14 प्लस एक्स और अंडर रूट तो चल ही रहा है। यहाँ से 56 प्लस 4x एज इट इज, अब 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x इंटू 14 प्लस एक्स का अंडर रूट इज इक्वल टू
14 plus 4x, 4 16, या हमने सर इसको 56 प्लस 4x क्यों लिखा है सर? बेटा ये इसके बराबर है ना ट्रायंगल, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर है, एओबी प्लस बीओसी प्लस एओसी, तो तीनों को प्लस करो, इसको इसको और इसको। क्लियर? सर वो 48x कैसे हुआ सर? बेटा 48x एबीसी का एरिया किसके बराबर है, दिस इज एबीसी, एबीसी का एरिया किसके हाँ बराबर है, टोटल एबीसी का एरिया किसके बराबर है, एओबी बीओसी प्लस एओसी के बराबर, हमने हाँ इक्वेट कर सर। दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल सर, एओबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस बीओसी प्लस एओसी। तो हमने सर अब इसको स्क्वायर रूट, 4 बाहर निकाल दिया सर। हाँ 4 बाहर निकाल दिया। तो सर वो 4 तो सर पूरे ब्रैकेट में वो हो रहा है ना सर, इनटू। नहीं 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 नहीं, पूरे ब्रैकेट में नहीं होगा। देखो यहीं से समझ लो, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो ना तुम, यहीं से समझ लो। यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया और यहाँ से √8 और √3, देखो इसलिए मैं बोल रहा था यही समझ लेना। देखो अब यहाँ पे तुमको दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ समझो। 6 8 का 48, ये 48 है, 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 8, 6 को क्या लिख हाँ सकता हूँ सर। 2 इंटू 3, और 8 को क्या लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कितनी जोड़ियां बन रही, 2 की एक जोड़ी, 2 की एक जोड़ी, तो 4 बाहर आ गया अंडर रूट से। हाँ सर। तो अंदर क्या बचेगा, 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये अंडर रूट में जाएगा। तो ये ये 14 सुन लो प्लस एक्स का ही तो पूछ रहा हूँ, 14 प्लस एक्स कहाँ से आ रहा है सर? बेटा, 14 प्लस एक्स ऑलरेडी है ना यहाँ पे, इसको थोड़ी छेड़ रहा हूं मैं। हाँ सर, ये हाँ ये था 14 प्लस एक्स हाँ, और इसको मैं ऐसा इनटू कैसे लिख सकता हूँ, इनटू 3x इनटू, तो सर पर 14 प्लस एक्स में भी तो आएगा ही सर वो 4। बेटा 4 उसमें क्यों आएगा, देखो फिर से देखो, ये वाली इक्वेशन तो देखो सर यहाँ पर पे। पूरे सर 4 तो पूरे होल रूट के लिए है ना सर, इनटू में। बेटा ये क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई में है, 6 इंटू एक्स इंटू 8, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, अब 6 8 48, अब 48 क्या होता है मुझे ऑलरेडी पता है, देखो अब मैं इसकी और जोड़ी बनाता हूँ और इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। 6 इंटू एक्स इंटू 8 क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 प्लस एक्स, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 एक्स एज इट इज, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जिसकी जोड़ी बन गई वो बाहर कर दो, हम तो ऐसे ही हाँ करते सर हैं ना, वो तो जिसकी ठीक जोड़ी है बन सर। जाए। हाँ, अब जोड़ी किसकी बन गई, 2 की एक जोड़ी, 2 हाँ की 2 जोड़ी, तो मतलब कितना बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा उसको रहने दो एज इट इज, क्योंकि बाकी तो कुछ निकल नहीं रहा है, किसकी जोड़ी नहीं बन रही है। अंदर क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स इंटू 3x, ठीक है। ये बच रहा है। तो अंदर क्या बचा भैया, 4 अंडर रूट, तो जो उसका इनटू था उसको अंदर वाली वैल्यू को कम करके बाहर 4 कर दिया उसके लिए। हाँ, तो अंदर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x का अंडर रूट आउटसाइड 4, और ये कितना बचा था 56 प्लस 4x, अब 4 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, ये 14 प्लस एक्स इंटू 3x का अंडर रूट इज इक्वल टू 16, नहीं 14 प्लस एक्स, ये बचेगा। अब स्क्वायर रूट हटाओ तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा ये 14, और मल्टीप्लाई कर दो ना, 14 3 जा 42, 42x प्लस एक्स, 42x आएगा ना यहाँ पे, 42x प्लस 3x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हटेगा तो ये क्या बन जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसको और सिंप्लीफाई करो भैया, हाँ सर। 42x प्लस 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ट्रांसपोज करो, 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, 42 में से 28 गए, कितने बचेंगे 28 में से 42, मतलब 28 में से 40 तो 12, 12 प्लस 2 14 14 14, 14। और माइनस 196 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। यस सर। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। इसको सॉल्व करो तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हाँ सर एक सेकंड। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई सा भी लगा सकते हो।
तो देखो हमने एक बार फिर से क्विक रिव्यू क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला हीरोस फॉर्मूला से, फिर ट्रायंगल बीओसी का, फिर एओबी का और एओसी का। ठीक है, इसको तो सिंपल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से निकाला, हाफ ऑफ बीसी इंटू ओडी। ठीक है, अब मेन चीज तो ये है, ये जो हमने लिखी है ये, क्लियर। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया किसके बराबर है? ट्रायंगल एओबी प्लस बीओसी प्लस एओसी के बराबर, ये मेन चीज है। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 14, 98, 98 का सम किस किस में आता है भैया? 98 मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस करके, 7 आना चाहिए यहाँ पे प्लस का। हाँ सर, सर 98 आता है सर। 14 7 से 98। हाँ सर 14 से 98 ही है सर, 14 में तो से plus। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या आएगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू 7 आएगी शायद, 7 देखो करके, 7 ही आएगी। एक से 7 या -14, तो माइनस वैल्यू तो लेंगे नहीं, 7 ही लेंगे। सो यदि हम 7 लेंगे तो एसी क्या हो जाएगा? एसी विल बी, देखो अब इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वैल्यू ऑफ एक्स इज 7। अब AC, व्हाट इज AC? AC क्या है भैया? x प्लस 6। वैल्यू ऑफ AC इज x प्लस 6। सर सो एक्स की व्हाट इज 7 द, आ रही है। हाँ तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13। साइड AC 13 सेंटीमीटर। AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? x प्लस 8। तो 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15। So this is the answer. This is the side AC 13 centimeter. This is the side AB 15 centimeter. Clear? So ये क्वेश्चन यस था सर। भैया पूरा। पहले हीरो फॉर्मूला से निकालो, फिर तीनों का अलग अलग एरिया, फिर इक्वेट करो, फिर उससे एक्स की वैल्यू निकालो, फिर एसी और एबी की वैल्यू निकालो। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन आएगा तो ज्यादा नंबर में ही आएगा। यस सर। अच्छे से नोट करना है ना, इसको गलती मत करना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर। लिखा बेटा, हो गया कंप्लीट ये वाला? सर एक मिनट सर, कर ही रहा हूँ सर। हम्म। सर एक्स की वैल्यू सर 7 माइनस 14 का सर, एक्स की तो, अच्छा नहीं एक्स की देख 7। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, एक 7 निकली है और दूसरी -14। हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों शो करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन में।
लेकिन वी आर गोइंग टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, दैट इज 7। माइनस लेंगे नहीं, ये माइनस लेंगे तो साइड माइनस में चली जाएगी, -14 + 6, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यस सर। हाँ सर हो गया ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। Prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing circle subtend supplementary angles at the center of circle. Okay. Opposite sides of quadrilateral circumscribing a supplementary angle at the center. This is a circle. एक quadrilateral बना लो भैया इसके आसपास फटाफट। ठीक है, दिस इज अ quadrilateral, नाम दे दो उसको A B C D and points same P Q R S। ये O is the center, को ज्वाइन कर दो भैया। रेडियस कौन कौन सी हो गई? OS रेडियस, OR रेडियस, OP रेडियस, OQ रेडियस। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट्स भी ज्वाइन कर दो, OD, OB, OC, और OA। क्लियर? अब एंगल्स को नाम भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इतना काम करो फटाफट। अब लिखना चालू करो धीरे धीरे। लेट ABCD is a quadrilateral. Okay, circumscribing a circle okay, touching the circle at points PQRS, touching the circle at P Q R and S। okay, touching the circle at PQRS। okay, fine। अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल, दिस इज द सेंटर पॉइंट O। ओके, ठीक है, ये O है। OAP एंड ट्रायंगल OAS, OAP OAS। ठीक है, AP बराबर AS by थ्योरम 10.2, OA is equals to OA common side, and
OP is equals to OS, radius of the circle. So by side criteria, triangle OAP is congruent to triangle OAS. ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं? Therefore एंगल 1 is equals to एंगल 8. एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के. सिमिलरली यदि मैं सबको ऐसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के. एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के. एंगल 6 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के. ठीक है, सिमिलरली. ठीक है. अब यदि मैं सबको एंगल को प्लस करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना होता है? 360 डिग्री. ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से देख लो. यहां तक समझ में आया बेटा? जस्ट टेल मी यस और नो. सर एक सेकंड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5. सर कैसे सर? बेटा देखो, यदि मैं इन ट्रायंगल OAP और OAS को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एंगल 1 और एंगल 8 बराबर. सिमिलरली यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दूं तो एंगल 2 बराबर 3, 4 बराबर 5, 6 बराबर 7 हो जाएगा. हाँ सर. तो अब सबका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना है? 180 डिग्री. अब ध्यान से लिखना बंद कर दो, 1 मिनट. क्या प्रूफ करना है Yes, मुझको? अपोजिट साइड्स के जो एंगल है उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए. मींस कैसा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसका सम 180 होना चाहिए. ठीक है, क्या बोल रहा है वो? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. मतलब इनका सम अपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई? ए बी और सी डी. इसके एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 5 और 6, 1 और 2. अब कौन कौन सा एंगल? 7 और 8 और 3 और 4. इन सबका सम कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. ये मेरे को प्रूफ करना है. क्लियर? सर 1 और 5 का नहीं करना सिर्फ सर? बेटा अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? सी डी कौन सा एंगल बना रही है? 5 और 6. ये कौन बना रहा है? सी डी. ए और बी कौन सा बना रही है साइड? ए बी 1 और 2. ये ए बी साइड बना रही है. 7 और 8 कौन बना रहा है? ए डी. और बीसी कौन सा बना रहा है? ये बीसी बना रही है. 3 और 4. क्लियर? सो अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं जो सबटेंड कर रहे हैं वो सेंटर पे दोनों का सम कैसा होना चाहिए? सप्लीमेंट्री, दैट इज 180. ये हमको प्रूफ करना है. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? 1 और 2 चाहिए. तो देखो मैं सबसे पहले ये प्रूफ कर देता हूँ. ए बी प्लस सी डी बराबर 180. तो मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए. 1 और 2, 5 और 6. तो एंगल 1 एज इट इज. 1 तो चाहिए, 2 चाहिए. 3 चाहिए क्या मुझे? 3 चाहिए इसमें? नहीं चाहिए. 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर. तो 2 लिख दो. 4 चाहिए? 4 चाहिए इसमें? नहीं चाहिए. 4 किसके बराबर है? 5 के बराबर है. 5 चाहिए. 5 एज इट इज. 6 चाहिए? हाँ चाहिए. 7 चाहिए क्या? नहीं, 7 नहीं चाहिए. 7 किसके बराबर है? 6 के बराबर है. 8 चाहिए? नहीं. 8 किसके बराबर है? 1 के बराबर है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज. ठीक है, इसको मिटा दूं. ये थोड़ा समझने के लिए बनाया था, है ना? हाँ. अब 1 1 2 2 6 6 5 5 कितने कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180. ओ यहाँ पे 360 होता है ना बेटा. सबका सम चक्कर बन रहा है ना पूरा यहाँ पे. सॉरी, है ना? 360 होगा ये. चक्कर, कंप्लीट साइकिल. 360 360. अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया सप्लीमेंट्री. यस और नो? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? एंगल ए ओ बी. एंगल 5 और 6 एंगल सी ओ डी. इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 मीन सप्लीमेंट्री. सिमिलरली यदि मैं अब उसकी जगह वो प्रूफ कर लूं तो सिमिलरली क्या लिख सकता हूं मैं? सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री.
क्लियर? सो अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं उनका सम कैसा है? सप्लीमेंट्री है। ये प्रूफ करना था। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन था। यस सर। सर पहले वाला आपने एंगल 1 और एंगल 8 कैसे किया सर? इक्वल। कैसा एंगल 1 बराबर एंगल 8 कैसे हुआ ये? हाँ सर, सीपी से। देखो, ये मैंने दो ट्रायंगल लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है? ये दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। अब देखो, ए एस बराबर ए पी टेंजेंट्स है, ओ ए कॉमन साइड और ओ पी ओ एस क्या है? रेडियस। देखो, ये टेंजेंट, ये कॉमन साइड और ये रेडियस। सो बाय साइड 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 क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज सिमिलर। ओके सर। अब सिमिलरली 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर 3, 4 बराबर 5, 6 बराबर 7। हाँ सर। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर नंबर 10 खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम चालू करेंगे कंस्ट्रक्शन। सर अपना कंस्ट्रक्शन ही बचा ना बस? बस कंस्ट्रक्शन ही बचा, बस और कुछ नहीं बचा, सिलेबस खत्म। यस।